Good morning students, welcome to online class. In this video session we will discuss about lesson 9. This video is standard for subject English. Students, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एक न्यू टॉपिक, एक न्यू लेसन 9 के बारे में, जो तारा एंड अपू। यह स्टोरी तारा और अपू का स्टोरी है। इसमें तारा एक गर्ल्स लड़की है और अपू एक एलिफेंट का नाम है। यह स्टोरी मेनली एलिफेंट के बारे में है। कुछ लोग ऐसा थिंक करते हैं कि एलिफेंट अनकाइंड होता है, वो हमेशा चीज़ों को बर्बाद करता है, चीज़ों को कुचल देता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इस स्टोरी में बताया गया है कि एलिफेंट इज काइंड एनिमल। एलिफेंट एक काइंड एनिमल होता है। एलिफेंट्स भी आदमी की तरह समझदार होते हैं। अगर उसको प्यार से अगर कुछ खिलाया जाए, प्यार से उसको कुछ दिया जाए, तो उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे डिटेल में। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, फिर हम लोग स्टोरी स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है इंटर। इंटर मीन्स प्रवेश किया, यानी किसी चीज के अंदर इंटर करना, जैसे स्कूल में इंटर करना, पार्क में इंटर करना, दैट मीन्स प्रवेश करना। ओके, नेक्स्ट है लूज। लूज मीन्स होता है ढीला, जो ढीला हो या अशुद्ध। अशुद्ध, लूज को अशुद्ध भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हियर। हियर मीन्स सुनना, किसी चीज के बारे में सुनना। नेक्स्ट है स्कैप्ड। स्कैप्ड मीन्स भाग आना, यानी किसी छोड़ करके वहां से निकल जाना। ओके, बियर मीन्स होता है सहन करना, किसी चीज को बर्दाश्त करना या सहन करना। नेक्स्ट है ट्रैम्पलिंग ओवर। ट्रैम्पलिंग ओवर मीन्स कुचल देना। जैसे हाथी का जो एलिफेंट का जो फीट होता है वो बिग होता है और अपने पैर के नीचे बहुत सारी चीजों को ट्रैम्पलिंग ओवर कर देता है, कुचल देता है। नेक्स्ट स्केयर। स्केयर मीन्स डर, भय। चलिए नेक्स्ट देखिए इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स विशाल। जैसे एलिफेंट का फीट इनॉर्मस होता है, विशाल होता है, बिग होता है। चलिए अब है इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है, इसमें जो मेन जो पार्टिसिपेंट है, मेन जो रोल प्ले किए हैं वो है तारा, टिमी और अपू। तारा एक लड़की का नाम है, टिमी एक लड़का का नाम है, और दोनों क्लासमेट है। अपू एक एलिफेंट का नाम। मेनली इस स्टोरी में मेनली 3 कैरेक्टर है। ओके, चलिए हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है कि एन एलिफेंट हैज एंटर्ड अ पार्क। व्हाट डज तारा डू? एक एलिफेंट पार्क में इंटर कर जाता है, यानी पार्क में आ जाता है कहीं से। तो व्हाट डज तारा डू? तो तारा क्या करती है उस एलिफेंट के साथ? या एलिफेंट को भगा देती है या एलिफेंट्स से प्यार करती है? इस स्टोरी में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, There's an elephant on the loose in the park, shouted Timmy. टिम्मी चिल्लाते हुए बोलता है कि पार्क में एक एलिफेंट आ गया है। इस पार्क में एक एलिफेंट आया है, रशिंग इनटू द स्कूल प्लेग्राउंड, और वह स्कूल प्लेग्राउंड की ओर आ रहा है। ओके, I just heard a man say so it escaped from the circus, said Timmy. टिम्मी ने कहा कि मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना है कि वे लोग बात कर रहे थे कि एलिफेंट किसी सर्कस से भाग करके आ गया है। वो व्हाट इज सेम, सेड तारा। तारा ने कहा कितनी शर्म की बात है। She loved flowers and she could not bear to think of the elephant great feet trampling over and crushing them all. तारा को फूलों से बहुत प्यार है, वो फूलों से बहुत प्यार करती है। अब वो सोच रही है तारा कि एलिफेंट्स अपने बड़े बड़े पैरों से सारे फूलों को क्रॉसिंग कर देंगे, कुचल
कुचल देगा, अपने बड़े बड़े पैरों के नीचे उसे फूलों को रौंद देगा और इसे तारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तारा ये थिंक सोच रहे एलिफेंट के बारे में कि एलिफेंट पार्क में आ गया, पार्क से स्कूल में आएगा और स्कूल में जो फ्लावर है, फूल है, उसे एलिफेंट अपने बड़े बड़े पैरों से सारे फूलों को कुचल देगा। तारा इस चीज के बारे में थिंक कर रही, सोच रही है। They have sent from man with a stick, said Timmy. टिमी ने कहा तारा से कि हम लोग कुछ आदमी को स्टिक लेकर के, डंडा लेकर के भेजते हैं एलिफेंट को भगाने के लिए। They will scare that bad elephant properly. और हम लोग एलिफेंट से बहुत डरते हैं। तारा, टिमी, वे लोग एलिफेंट से बहुत डरते हैं। I would not mind chasing him myself. टिमी कहता है कि हम लोग खुद से खुद से उस एलिफेंट को नहीं भगा सकते, उस एलिफेंट का पीछा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एलिफेंट से डरते हैं। They have sent for man with a stick, setting either this year. I would not mind chasing my husband, but elephants are nice, said Tara. I rode one on my merry time at the zoo. They are gentle and kind. They can't help being big and having enormous feet. I think it is very unkind to set poor men with sticks. अब तारा कहती है कि एलिफेंट बहुत ही अच्छे होते हैं, नाइस होते हैं, कि मैं एक बार जू में एलिफेंट की सवारी की थी, एलिफेंट के ऊपर बैठ करके राइडिंग की थी, सवारी की थी, और एलिफेंट बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु होता है और वो अपने बड़े बड़े पैरों से किसी को हेल्प कर सकता है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसलिए हमें एलिफेंट्स को भगाने के लिए आदमी को स्टिक लेकर नहीं भेजना चाहिए। All right, then you go and get the elephant out of the park, said Timmy. टिमी ने कहा ठीक है, तो तुम ही जाओ, गो और एलिफेंट को पार्क से बाहर कर दो। Go on, see if it will come and spit out of your hand and follow you. Tara stood listening to Timmy. She was about to tell him that an elephant had eaten out of her hand at the zoo when she had given him. आगे तारा कहती है कि मैंने एक बार चिड़ियाघर में एलिफेंट को अपने हाथों से उसे एप्पल खिलाया। तब एलिफेंट ने बहुत ही खुशी से, आसानी से हमारे हाथों से एप्पल खाया था। Then a grand idea came into her mind. तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। किसके दिमाग में? तारा के दिमाग में आइडिया आता है। As soon as school was over, जैसे ही स्कूल खत्म होती है, और होती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, she rushed home and changed her clothes. तब वो अपने घर जाती है, घर जाकर क्लोथ चेंज करती है, यानी स्कूल ड्रेस चेंज करती है, और वह अपने घर के नजदीक में फ्रूट शॉप पे जाती है एप्पल खरीदने के लिए। Please give him some apples big enough feed an elephant. तारा फ्रूट सेलर से कहती है कि मुझे कुछ एप्पल दीजिए, और वो भी बिग एप्पल, क्योंकि मुझे एलिफेंट को खिलाना है। Now where did you did that elephant go? Zip said it was in the park. I hope those men with the sticks, I have not scared it away. तारा एप्पल्स को लेकर के पार्क में जाती है, और नाउ अब वो एलिफेंट को खोजती कि एलिफेंट कहाँ है। जीन ने तो कहा था कि यही एलिफेंट इसी पार्क में। आई होप दोज मैन विद अ स्टिक एंड स्कैर्ड इट। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि कुछ आदमियों ने स्टिक से उस एलिफेंट को भगा दिया। ऐसा लगता है कि
आदमियों ने जो स्टिक लेकर आया था उस एलिफेंट को भगा दिया है। So come Apu, do you want some apples? Come to Tara Apu. तारा अप्पू को बुलाने लगती है, अप्पू एलिफेंट का नाम है, कि कम आओ, क्या तुम कुछ एप्पल्स चाहते हो, क्या तुम एप्पल खाना चाहते हो, तो कम, तारा तुम्हें बुला रही है, अप्पू कम टू तारा, डू यू लाइक एप्पल, क्या तुम्हें एप्पल पसंद है तारा, सॉरी अप्पू, तारा गॉट सम बिग जूसी एप्पल फॉर यू, तारा तुम्हारे लिए जूसी और बड़ा सा एप्पल लेकर आई है। Come Appu, good Appu, have an apple, you must be hungry. अप्पू आओ, कम, तारा बुला रही है, मेरे अच्छे अप्पू कम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और जूसी एप्पल रखी हूँ, यू मस्ट बी हंग्री, और तुम जरूर भूखे होगे, भूखा, इसलिए कम अप्पू, लुक अप्पू इज ईटिंग आउट ऑफ द तारा एंड कॉल द कीपर। कीपर बुलाता है, कीपर जो उस पार का जो देखभाल करता है वो उस कीपर करते हैं, कीपर उस अप्पू को बुलाता है और तारा अपने हैंड से, अपने हाथों से अप्पू को एप्पल खिलाती है। यू आर अ डेड लिटिल बर्ड, वुड यू लाइक अ राइड अप्पू। तभी वहां पे कुछ जेंटलमैन आते हैं, बोलते हैं कि तुम बहुत ही ब्रेव लड़की हो और क्या तुम अप्पू के ऊपर सवारी करना चाहती हो, राइड करना चाहती हो। उसके बाद तारा अप्पू के ऊपर सवारी करती है। लुक देयर्स तारा, शी इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैक। देखो तारा एलिफेंट्स के बैक पर, एलिफेंट्स पीछे पीठ पर बैठ करके सवारी कर रही है। ओके, स्टोरी इन हुआ। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में ही बताया गया है कि कैसे तारा अप्पू को मना लेती है और अप्पू पे सवारी करती है। शुरू में तारा के माइंड में बहुत सारी बातें आती है कि अप्पू सारे फ्लावर्स को कुचल देगा, वहां में नुकसान पहुंचाएगा। पहले वो सोचती है कि आदमी को स्टिक लेकर अप्पू को भगाने के लिए भेजना चाहती है, लेकिन तारा एक बार जू में गई हुई थी, चिड़ियाघर में, जहाँ पे उन्होंने एलिफेंट को अपने हाथों से एप्पल खिलाई थी। तभी उसका माइंड में आइडिया आता है। फिर वह फ्रूट्स सेलर से एप्पल खरीद करके अप्पू के पास ले जाती है, अप्पू को खिलाती है और उस पर राइडिंग करती है अप्पू के ऊपर। ओके, इस तरह से अपने लव प्यार से अप्पू के साथ वह सवारी करती है अप्पू के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क है, हमने जो वर्ड मीनिंग यहाँ पे राइट किया है उसे आपको लर्न करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ लोग आएंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ओके, थैंक्स।